हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माँ कृपा ऑनलाइन में। दोस्तों, मेरा एक ही काम है हमारे अतिथि भाइयों तक हर छोटी बड़ी खबर पहुंचाने का। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हैं क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि अतिथि शिक्षक से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना भी बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जितने मैं नए वीडियो अपलोड करूं अतिथि शिक्षक से संबंधित उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, यहाँ पर अनूपपुर में जो शंभू दुबे जी हैं वो पहुंच गए हैं, और यहाँ पर उनका लाइव वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। शिवराज सिंह जी हवा से आप लोगों को देख रहे थे हेलीकॉप्टर से क्रॉस करके, और 2018 में आप लोगों ने उनको सरकार पे गिराया। अभी कहा था कि छल बल, तो धन बल छल से उन्होंने फिर से सत्ता हासिल की है। किए रहे, हमें सत्ता से कोई लेना पाना नहीं है। सत्ता में वो बैठे या कोई बैठा, उसके हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना हमारी नियमितीकरण से है, हमारे हक से है। और हम ये कहते हैं कि हमारा शिक्षक, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके शिक्षा मंत्री से हमारी बात हुई थी जब मैं लाइव डिबेट में बैठा था। उन्होंने कहा मुझसे, जो भारतीय जनता पार्टी के टाइम पे, मैंने कहा आप अपने आप को योग्य मानते हो, और मैं ये कहता हूं कि आप मेरे किसी भी अतिथि शिक्षक को बैठा लो और उससे डिबेट कर लो। अगर आप उससे हार जाओगे तो मेरे अतिथि शिक्षक को नियमित कर देना। मैंने ये बात एसआर मोहंती साहब से कही थी बल्लभ भवन में, जिस समय कमलनाथ जी की सरकार थी। उन्होंने कहा कि अतिथि शिक्षक योग्य नहीं है। तो मैंने कहा उस दिन आप क्या कर रहे थे जिस दिन आप कमेटी की मीटिंग हुई थी? कमेटी की मीटिंग में ही वचन पत्र में तो मांग रखी गई होगी ना, तो क्या आपने अतिथि शिक्षकों के साथ धोखा किया था? शिक्षक नहीं थे क्या? योग्य नहीं थे? आपको नहीं मालूम था क्या है? आपने बोला नहीं, आप जिस बात से बात कर रहे हो वो बात, चीफ सेक्रेटरी थे। मैंने कहा आपसे पूछना चाहता हूं, आप ये बताइए, आप तो योग्य है ना? अतिथि शिक्षक योग्य थे तो आप कैबिनेट की मीटिंग में शामिल थे जिस समय वचन पत्र तैयार हो रहा था, आप उसमें शामिल थे। उस समय आपने क्यों नहीं ये बात बोली कि अतिथि शिक्षक योग्य नहीं है? अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप मुझसे डिबेट कर लीजिएगा, अगर हार जाएंगे तो अतिथि शिक्षक को नियमित कर देना। विरोध हुआ, अब आप लोगों की शक्ति का परिचायक होगा। हर विधानसभा में तैयारी कर लीजिए, अभी भी समय है भारतीय जनता पार्टी के समय। मैंने इसलिए निवेदन किया बुंदेलाल जी से कि आप लोग इस मंच से चले जाएं, क्योंकि लोग, भारतीय जनता पार्टी को यह ना लगे कि यह कार्यक्रम प्रायोजित है। ये कार्यक्रम अतिथि शिक्षक का था, ये अतिथि शिक्षक का मंच था। वो आए, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन ये कार्यक्रम हमारे अतिथि भाइयों का था, उनकी नियमितीकरण का था। इसलिए मैंने उनसे बोला कि आप चले जाएं, और वो गए। उन्होंने इस बात को सम्मान से कहा कि नहीं, आप ठीक बोल रहे हैं। हम तो भारतीय जनता पार्टी को भी आह्वान करते हैं। हमने ग्वालियर में किया, इमरती देवी जी आई हमारे मंच पे। तो मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि ये कोई किसी का मंच नहीं है, ये अतिथि शिक्षकों का मंच था, अतिथि शिक्षकों का मंच है, और अतिथि शिक्षक का ही मंच रहेगा। हम आह्वान करते हैं, इमरती देवी जी आई मंच पे, भारतीय जनता पार्टी की कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो हमारे मंच पे आई। हमने उनका स्वागत किया और हमने कहा कि जाके लड़ो। उन्होंने हमसे बोला, जब उन्होंने मुझसे टाइम लिया, मैं होटल के कमरे में था, उन्होंने मुझे फोन लगाया, तो मैं उनकी भाषा में बताना चाहता हूं उन्होंने जो मुझसे बोला। उन्होंने मुझसे बोला कि काय दुबे जी बोल रहे हैं? मैं इमरती देवी जी की भाषा में आप लोगों को बताना चाहता हूं, दुबे जी बोल रहे हैं? हमने कहा बोल रहे हैं। मैं समझ नहीं पाया, क्योंकि मैं आंगनवाड़ी में लड़ाई लड़ता हूं, रसोईया माताओं की भी लड़ता हूं, आशाओं की भी लड़ता हूं, तो मुझे लगा कोई होगी हमारी आंगनवाड़ी रसोईया आशा, कोई महिला हो सकती है, क्योंकि वो भाषा समझ में नहीं आई। बोले कहा है शंभू चरण जी बोल रहे हैं? हमने कहा बोल रहे हैं। बोल रहे भैया? तो हमने कहा बोलिए। मेरे को क्लिक नहीं किया दिमाग में कि ये इमरती देवी जी कौन है, दिमाग में एकदम स्ट्राइक नहीं किया। इमरती देवी बोल रही हूँ। मैं बोला अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी बोलिए। हम तुम्हारे मंच पे आने चाह रहे हैं, कहा कि हमें वो छाती में मुंह, तो तुम चले जाओ। मुंह कहा कर रहे थे? क्या चाहिए, क्या मांग है तुम्हारी? तो हमने कहा हमारी कछु मांग नहीं है, आप आ जाओ, हमारी मांग को आप
सिंधिया जी तक पहुंचा दो, कहा कि सिंधिया जी खाती में मूंग दरी, उनने हमाओ कंदो यूज करो, तो आप आ जाइए हमारी बात को पूरी कर लीजिए। तो उन्होंने कहा हाँ भैया देखो तुम ऐसा ना हो कि हम आए तो हम तुम्हारे अतिथि शिक्षा का अपमान कर दें। हमने कहा इसका वचन हम दे रहे हैं, आपका सम्मान होगा, स्वागत होगा, लेकिन अतिथि शिक्षकों की बात करने आप बोले नहीं हम तुम्हें वचन दे रहे हैं, तुम छाती में मूंग दर वो बंद कर दो, हम तुम्हारी बात करवा दें। तो हमने कहा तत्काल प्रभाव में बात कर दो। तो हम फिर से संदेश देना चाहते हैं इमरती देवी जी को इस मंच के माध्यम से कि आपने कहा था कि श्रीमान सिंधिया जी से और शिवराज सिंह चौहान जी से, यशस्वी मुख्यमंत्री जी से पुनः मुलाकात कराएंगे और आपकी बात को रखेंगे। 3 दिन बीत चुके हैं, मैंने कहा था मैं रथ लेके अगर 3 दिन के अंदर हमारे अतिथि शिक्षकों के पक्ष में बड़ा फैसला नहीं हुआ तो मैं रथ लेके 28 सीटों पे हराऊंगा। तो कहते नहीं हमारी कराए दे रहे बात पूरी, तुम काहे को जो कर रहे हैं, और हम कछू बोल रहे हैं, तुम्हारे मीडिया वाले कछू बोलने लगे। तो ऐसे हम आ रहे हैं तो तुम समझ लेना हमारी बात को। हमने कहा हम समझ ली आपकी बात की, आप बिल्कुल नहीं करो, आप आ जाओ भर और हमारे अतिथि भाइयों की चिंता कर लो। वो आई, हमने उनको धन्यवाद दिया और हम अभी भी कह रहे हैं कि अभी हमारा फैसला कुछ नहीं हुआ है। 28 सीटें पे भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि सरकार में अगर कांग्रेस सरकार में होती तो हम कांग्रेस पार्टी का विरोध कर रहे होते, क्योंकि सत्ता में जो रहेगा हम उसका विरोध करेंगे। लेकिन इसका यह तात्पर्य नहीं है कि हम किसी और दल के प्रायोजित कार्यक्रम में कर रहे हैं। हम विरोध करने निकले हैं, विरोध ही कर रहे हैं और अभी हमारा निर्णय विरोध है। हमें शिवराज सिंह चौहान जी ने 14 साल में कुछ नहीं दिया है और मैं रथ लेके निकला हूं 28 सीटों पे अपने अतिथि भाइयों के साथ। अभी मैं बहुत जल्दी भोपाल में भी एक आंदोलन करूंगा, आंगनवाड़ी को लेके जा रहा हूं मैं, भोपाल में आंदोलन करूंगा क्योंकि उनकी भी तनख्वाह काट ली गई है। तो मैं उनको बताऊंगा कि अतिथि शिक्षक को नियमित कर दो और हमारी आंगनवाड़ी की तनख्वाह बराबर कर दो। तो हम तो छाती में मूंग दरवे के लाने पैदा ही भए हैं। शिक्षक की नियमित कर दो, हम छाती में मूंग न धरें, हम आपका अभिषेक करेंगे दूध से, आप हमारे अतिथि शिक्षक भाइयों को नियमित कर दो। कुंदेलाल जी का मैं धन्यवाद दूंगा, उन्होंने कहा कम से कम कि हम, ये बहुत बड़ी बात है, जैसा कि यूथ कांग्रेस के जो सचिव थे उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी दिलेरी से भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता ये नहीं बोलेगा कि हम अपने मंच अगर आपको नियमित नहीं किया तो हम अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ धरना प्रदर्शन पे बैठ जाएंगे। मैंने उनको एक चीज ये भी बोली कि अगर आप धरना प्रदर्शन पे बैठ जाओगे तो 25,000 अतिथि शिक्षक देखते ही देखते आपके चारों तरफ बैठ जाएगा, लेकिन निकलना तो पड़ेगा भैया। सत्ता की सहज सिंधिया जी ने चाट ली है और अतिथि शिक्षक को भूल गए। कंधा तो अतिथि शिक्षक का यूज किया था, सही बोल रहा हूं मैं, नहीं बोल रहा हूं? अब वो कहीं नाम ही नहीं लेते अतिथि शिक्षकों का। और मैं अतिथि शिक्षकों का कवच, कर्ण को मिला था ना कवच कुंडल, अब कृष्ण तो है नहीं कलयुग में कि वो हमारा छिनाल है, तो हम अतिथि शिक्षकों की दुआएं और के साथ कवच और कुंडल पहन के निकले हैं। मुख्यमंत्री जी को बताना चाहते हैं बचा लो अपने शिक्षकों को। आप लोगों ने इस कोविड-19 के बीच में जो समय दिया, आप लोग निकले, मुझे ये ताकत मिलती है। मुझे लगता है कि नहीं, आप लोग भी नियमितीकरण की मांग को लेके घूम रहे हो, मैं अकेले नहीं घूम रहा हूं। अच्छा लगा। आप लोगों से एक निवेदन है, हमारा रूट चार्ट बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग जहां जहां पास अगर हो तो वहां पहुंचने का प्रयास करिएगा, क्योंकि जितनी शक्ति प्रदर्शन आपका दिखेगा उतनी ताकत से आपको हक मिलेगा। और अगर न मान लीजिए अगर इस 28 सीटों पे आपने हरा दिया, जिस भी सरकार को हरा दिया, अभी हम किसी भी सरकार की बात नहीं कर रहे हैं, आपने जिस भी सरकार को हरा दिया, अगर मान लीजिए 2 दिन में भारतीय जनता पार्टी हमको सरकार दे देती है, तो हमारी मांग मान लेती है, तो क्योंकि सत्ता में, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस भी सरकार को आपने हराया, क्योंकि सत्ता में भी भाजपा है तो हम भाजपा की बात कर रहे हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी को हराया तो आप ये मान लेना कि अगला जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो पहली कैबिनेट में उसकी मजबूरी हो जाएगी, जैसा कमलनाथ जी ने कहा, तो वो नियमित कर देगा आप लोगों को। आप लोगों ने बहुत समय दिया,
मैं आप लोगों का हृदय से आभारी हूं। हर मंच पे एक नारा लगता है अतिथि शिक्षकों के सम्मान में शंभू चरण दुबे मैदान में, तो मैं हर जगह बोलता हूं कि अतिथि शिक्षकों के सम्मान में शंभू चरण दुबे मैदान में, शंभू चरण दुबे को अकेला मत करिए। अब अतिथि शिक्षक, पता चला शंभू चरण दुबे जेल चले गए, अतिथि शिक्षक घर चले गए। इसलिए, और जाने तो तय है, अब ये मान लो रथ निकला है तो कुछ तो होना है, कब होगा कितनी देर बाद होगी, बट मध्य प्रदेश को दिखना चाहिए उसके बाद कि क्या हो रहा है। ठीक है ना, हाथ उठाइए कि ठीक है ना। नियमित होना है ना आप लोगों को, तो फिर तैयारी कर लीजिए, क्योंकि कुछ लोगों ने भाषण में बोला था, कुछ लोगों ने ये बात हताश हुए, कुछ लोग दुखी हैं। उनको एक बात बोलना चाहता हूं कि हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता है जो सबने सुनी होगी और सबको मालूम होगी, असफलता एक चुनौती है। अपने दिमाग में बैठा लीजिए जो मैं अपने दिल में बैठाता हूं। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, देखो और सुधार करो। नींद को तुम संघर्ष, क्योंकि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम जीतेंगे, ये तय है। आई विल विन। मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, आई विल विन। ये नहीं कहता कि नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली, क्योंकि एक स्लोगन आपने पढ़ा होगा मेरे फेसबुक में जो मैं लिखता हूं कि डू समथिंग विच इज डिफरेंट, डू समथिंग विच इज डिफरेंट, समथिंग हैज बीन डन विच वाज डिफरेंट एंड नाउ टाइम टू डू विच इज एंटायरली डिफरेंट। अब ऐसा करना है जो सबसे अलग हो, और भारतीय जनता पार्टी ने अगर आपको नियमित नहीं किया तो उसकी सरकार को गिरा देना है। एक सांस में मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। एक नारा होना चाहिए, आवाज इतनी बुलंद होना चाहिए कि शहडोल, यहां से लेकर शहडोल तक की धरती तक संदेश जाए भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, सीआईडी के माध्यम से, आईबी के माध्यम से, हर इंसान के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से, कि अतिथि शिक्षक अब कसम खा बैठा है क्योंकि उसका बच्चा भूखा है, वो अपने बच्चों को शिक्षित नहीं कर पा रहा है, अब वो निकल चुका है मैदान में। बोलिए भारत माता की। मजा नहीं आया मुझे, खाना नहीं खा के आया क्या? तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारी ये न्यूज़ थी। जहाँ जहाँ भी हमारे शंभू भैया रैलियाँ कर रहे हैं अतिथि शिक्षकों के बारे में, जो भी जहाँ भी जैसा प्रदर्शन हो रहा है, मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर आप घर भी बैठे तब भी अतिथि शिक्षक से संबंधित हर छोटी बड़ी खबर आप पा सकें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद साथियों। अतिथि शिक्षक जिंदाबाद।